हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। बड़ों को प्यारे पन्ना, छोटों को हेलो। तो होप करता हूँ आप सब बढ़े होंगे, मेरी तरह बढ़िया रहना। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि सुबह हमने क्लास ली थी केमिस्ट्री की, तो अब हमारी क्लास चलने वाली है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जेई का सिलेबस आप देख सकते हैं एनटीए की साइट पर, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारी फर्स्ट ही यूनिट का फर्स्ट ही लेक्चर है और फर्स्ट ही चैप्टर है, जिसका नाम है क्या है नाम, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम जब भी बात करेंगे, वही आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि अगर आप किसी भी गेम में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होती हैं। देखो, जैसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं एक चेस का, तो चेस के अंदर आप क्या देखते हो? चेस के अंदर आपको दिखेगा कि जो उसके अंदर प्यादा है, राजा है, उसके अंदर घोड़ा है। तो घोड़ा क्या करता है? 2.5 चाल चलता है, लेकिन प्यादा जो होता है वो 1 चाल चलता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी जब हमें किसी भी चीज की नॉलेज होगी गेम्स की, तभी हम उसी में इंटरेस्टेड चूज करते हैं। अब जैसे अगर मैं कहने लगूं कि इंग्लिश इंग्लिश आप पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स पढ़े पहले आपने, अल्फाबेट्स सीखे कि 26 होते हैं। उसके बाद आपको पता लगा कि अल्फाबेट से हम वर्ड बना सकते हैं अगर इनको आपस में जोड़ेंगे कुछ शब्दों को। तो इसी तरीके से फिजिक्स है, तो फिजिक्स भी हमारी इन्हीं चीजों पर डिपेंड होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो चीज होती है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। अब मेजर किसको कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये हमारे पास कोई कमरा है। अब इस कमरे के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही होंगी? इस कमरे के अंदर आपको एक तो हाइट दिख रही होगी, दिख रही है, लेंथ दिख रही होगी, दिख रही है। तो हम इसके अंदर क्या क्या निकाल सकते हैं? इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, विड्थ निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। तो यही चीजें तो निकाल सकते हैं हम इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, ए क्वांटिटी दैट कैन बी measured, मतलब वे क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, क्लियर? कितनी अच्छी डेफिनेशन है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी मैंने बताया हम क्या मेजर कर सकते हैं। देखो, एक तो हम सबसे पहली चीज एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज मेजर कर सकते हैं। देखो बेटा, एक तो लेंथ मेजर कर सकते हो, लेंथ मेजर कर सकते हो, नहीं और क्या कर सकते हो? एरिया मेजर कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। अगर आपके पास लेंथ है, विड्थ है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हो। और क्या कर सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो, एक्सेट्रा, और भी है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख भी दिया यहाँ पे, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या आती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते।
ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मीजर नहीं कर सकते। अब मीजर किन्हें नहीं कर सकते? देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में कहने लगूं, एक क्वांटिटी a quantity that can not be a quantity that can not be measured, a quantity that can be not be measured is called non-physical क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होती हैं? वे होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं? वही देखो, एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऊपर। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि लाइट। अब लाइट को आप मेजर थोड़ी कर सकते हैं, या कर सकते हैं? लाइट को मेजर कर सकता है कोई? लाइट हो गया, गॉडनेस हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या हो गया? इन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। जिन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या होती हैं? वो होती है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर कि जो हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज लिखो, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर मैं आपसे कहने लगूं कि अगर मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू है n मल्टीप्लाई v, ठीक है, क्या है? n मल्टीप्लाई v। अब n मल्टीप्लाई v क्या है इसके अंदर? p क्यों तो हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया बेटा हमारा नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। एक काम करो, ऐसे लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब v क्या हो गया इसके अंदर? v हो गया बेटा हमारा क्या? यूनिट, या हम कह सकते हैं यूनिटी। या है यूनिट कह दो, या हम यूनिटी कह दो। अगर मैं आपसे कहने लगूं सिंपल भाषा में कि एक एलिफेंट जो है वो 60 या 150 गोट के बराबर है, अगर मैं कहने लगूं कि एक एलिफेंट जो है वो किसके बराबर है? 160 गोट के बराबर है, ठीक है। मतलब एक हाथी जो है वो 160 गोट के बराबर है। अब यहाँ पर 160 क्या हो गया? 160 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। गोट क्या हो गया? गोट हो गई यूनिटी। एलिफेंट क्या हो गया? एलिफेंट हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी कितने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट होती है हमारी क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी तीन टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सबसे पहली चीज आती है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। नंबर 1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, जो केवल किसी और पर डिपेंड नहीं होती, जो खुद पर डिपेंड होती है, वो होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बताऊं कि इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपको 26 अल्फाबेट्स मिलते हैं तो 26 अल्फाबेट्स जो होते हैं तो उन्हीं के थ्रू हम वर्डों को बनाते हैं। वही चीज इसके अंदर है। इसके अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, और क्वांटिटीज बना सकते हैं। इन 7 के थ्रू हम और क्वांटिटीज बना सकते हैं। अब ये 7 कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये लिखो, विच डोंट। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। which do not depend on any other, which do not depend on any other, which don't depend on any other physical quantity, physical क्वांटिटी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? मतलब वे क्वांटिटीज जो केवल खुद पर डिपेंड होती हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, वो होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं? देखो हमारे पास होती हैं, देयर आर, मैं लिख सकता हूं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मैं PQ लिख देता हूं। ठीक है। सबसे पहली चीज आती है, एक टेबल बना लेते हैं यहां पे। अब टेबल कैसे, कि एक टेबल की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है। अब यहां क्या हो गया, देखो यहां पर आ गई हमारी, ऊपर आ गई क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। यहां आ गई फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर क्या आ गई हमारी, यहां पर आ गई बेटा SI यूनिट। SI यूनिट। यहां पर क्या आ गई हमारी, यहां पर आ गए हमारे सिंबल। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, SI होगी और सिंबल हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज अगर मैं बात करूं, नंबर एक होती है बेटा लेंथ। क्या होती है? लेंथ होती है।
अब लेंथ के अंदर हम क्या करते हैं, लेंथ के अंदर जो हम एसआई यूनिट जो होती है लेंथ की, वो होती है हमारी क्या, वो होती है हमारी मीटर। क्या होती है, मीटर। इसको हम सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है बच्चे एम। ठीक है, ये हो गई हमारी लेंथ। दूसरी होती है हमारी क्या, दूसरी होती है हमारी मास। क्या होती है, मास। मास कहते हैं बेटा द्रव्यमान को हिंदी में, मास कहते हैं द्रव्यमान, और लेंथ होती है बेटा लंबाई। अब मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। इसको जो हम, इसका जो सिंबल होता है वो होता है केजी। ठीक है। नंबर थर्ड होती है यहाँ पर हमारी क्या, नंबर थर्ड होती है टाइम। क्या होती है यहाँ पर, नंबर थर्ड होती है बेटा टाइम। टाइम क्या होती है, टाइम होती है हमारी सेकंड। ऐसा यूनिट जो होती है टाइम की सेकंड होती है, जिसको हम एस से डिनोट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में चल रहे हैं अभी तो हम, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको दिक्कत ना भी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। नंबर फोर्थ होती है बेटे कौन सी, नंबर फोर्थ होती है हमारी टेम्परेचर। क्या होती है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। केल्विन को हम किससे डिनोट, किसका सिंबल होता है, केल्विन के का। ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एम्पियर। क्या है, एम्पियर। अब एम्पियर को हम ए से, सिंबल है इसका एम्पियर। 6 क्या होती है, 6 होती है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम बेटा, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7। 7 क्या होती है हमारी, 7 होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का क्या होता है, इसका होता है मतलब मोल। ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है मोल, और सिंबल होता है इसका एमओ, मोल। ठीक है। ये जो मैंने लिखी हुई है ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो क्या होती हैं, जो केवल अपने आप पर डिपेंड होती हैं, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं होती। वो होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है बेटा, नंबर 2 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो केवल जो दूसरे के थ्रू बनाते हैं। और दूसरे के थ्रू कैसे बनाते हैं, अब मैं कहने लगूं कि जो हमारी नेचर और लॉज को समझाने वाली सबसे फंडामेंटल है, उन्हीं से बनाकर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। मतलब जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनसे मिला के हम जो क्वांटिटीज बनाते हैं वो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। मतलब विच आर मेड ऑफ
मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? अभी तक समझ आ रहा है पूरा? ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी विच आर मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर जो भी हमारी क्वांटिटीज बनती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम बेटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? देखो एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 देखो, एरिया। एरिया आप सब जानते हैं, एरिया को लिखते हैं हम, एरिया का जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर क्यों होती है? क्योंकि एरिया को हम लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखते हैं जब हम, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया? इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई। वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? वो वॉल्यूम होता बेटा आयतन, एरिया होता क्षेत्रफल, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता आयतन। आयतन को हम लिखते हैं मीटर की पावर 3 से, मीटर की पावर 3 से, क्योंकि 3 बार लेंथ को हमने क्या किया? इसके अंदर मल्टीप्लाई किया। जब हम 3 बार लेंथ को लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा मीटर की क्यूब ऐसे होगा। नंबर 3 आता है हमारा, नंबर 3 आता है वेलोसिटी। क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने लिख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हमने लिख दिया, तो लेंथ अपॉन क्या आ गया? लेंथ अपॉन आ गया टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर अभी तक? तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखो फोर्थ। अब फोर्थ क्या होती है? देखो फोर्थ होती है हमारी फोर्स। फोर्स बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे। फोर्स कहते हैं बेटे बल को। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारा बल। अब बल इक्वल टू क्या होता है? बल इक्वल टू होता है ma, मतलब मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं? केजी पर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्क। वर्क वर्क होता है बेटे कार्य। वर्क क्या होता है? वर्क होता है कार्य। अब वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। अब जूल कैसे? जूल हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
और यहाँ पर जो हम लिखते हैं न्यूटन की, वो लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क, तो वर्क क्या होता है बेटा? वर्क होता है हमारा जूल, जिसको हम लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक है वो है नंबर 3। नंबर 3 ये होता है बेटा हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी दो तरीके की होती है। मतलब कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देयर आर टू टाइप्स इन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट होती है हमारी एंगल प्लेन। फर्स्ट होती है हमारी एंगल प्लेन, या फिर हम इसको कह देते हैं कभी कभी एंगल भी कह देते हैं, केवल एंगल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एंगल की, तो हमारे पास क्या है? ये कोई एंगल है, हमने क्या किया, इसके अंदर कोई आर्क बना दिया। यहाँ पे ये है हमारा आर्क, यहाँ पर है हमारा थीटा। थीटा होता है बेटा एंगल, आर इसकी रेडियस है। ठीक है, हमारे पास कोई एंगल है, इसके अंदर कोई थीटा रखा हुआ है, हमने एक आर्क लगा दिया, रेडियस इसकी आर है। तो थीटा जो होता है हमारा, थीटा क्या होता है? थीटा बराबर होता है बेटा हमारा आर्क अपॉन रेडियस। थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। कभी भी पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन आया भी था IIT JEE में बहुत पहले, जल्दी में ही 2021-22 में। एंगल प्लेन और एंगल का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब थीटा जो है, थीटा हमारा रेडियन है। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा हमारा, थीटा क्या है बच्चे यहाँ पर? थीटा जो है हमारा वो है रेडियन। थीटा क्या है? थीटा है बेटा हमारा रेडियन। ठीक है, थीटा क्या? थीटा रेडियन है, जिसको हम कहते हैं यूनिट। इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं बच्चे हम यूनिट, या हम कह सकते हैं रेड। अगर हम कहेंगे तो रेड, RAD, इसको हम कह देते हैं सिंबल। अगर हमें यूनिट कहना है तो यूनिट हम रेडियन कहेंगे, अगर हमें सिंबल कहना है तो हम कहेंगे रेड। अगर मैं कहने लगूं कि 360 मतलब 360 डिग्री इक्वल टू होता है क्या? 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। अब अगर मैं कहने लगूं कि 180 इक्वल टू कितना होगा? 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन। 180 इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन, और 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है बेटा, 90 डिग्री क्या होता है हमारा? पाई बाई 2 रेडियन। अब इसका ही दूसरा टॉपिक है हमारा क्या? इसी का दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, सॉलिड एंगल होता है हमारा 3D, इसको भी हम 3D में सोचते हैं। 3D में क्या सोचते हैं? अगर हमारे पास कोई शंकु है, ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या हो गया? यहाँ हो गया R रेडियस, यहाँ हो गया एरिया। थीटा बराबर A अपॉन R स्क्वायर। थीटा इक्वल टू होता है हमारा A अपॉन R स्क्वायर।
थीटा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा क्या होता है इसके अंदर? थीटा होता है स्टेरेडियन। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।